नमस्कार, मैं हूं दीपा। आज हम बात करेंगे आईवीएफ तकनीक के बारे में। आईवीएफ क्या है, ये आईवीएफ फेलियर के क्या कारण हैं, आज हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी मदद से बांझपन या इनफर्टिलिटी से जूझ रहे दंपतियों को माता पिता बनने का अवसर मिलता है। पिछले कई सालों से ऐसे दंपतियों के उपचार में काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब बहुत सारे दंपतियों का रुख आईवीएफ की तरफ देखा जा रहा है। इस तकनीक का सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। देखिए, आईवीएफ क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आईवीएफ का प्रोसीजर क्या है एक बहुत छोटे और आसान शब्दों में बताती हूँ कि शरीर के बाहर स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करवा के यूट्रस में इम्प्लांट करवा देते हैं। और विफलता किसे कहते हैं? जो भ्रूण को हमने फर्टिलाइज करवाया था बाहर प्रयोगशाला में, उसका विफल हो जाना या उसका इम्प्लांट ना होना, इसको हम विफलता कहते हैं। आईवीएफ असफलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रूण की गुणवत्ता में कमी या स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी ना हो। कई भ्रूण गर्भाशय में स्थानांतरण के बाद प्रत्यारोपित ही नहीं होते क्योंकि उन भ्रूणों में आगे विकसित होने की क्षमता ही नहीं होती। नेक्स्ट है दंपत्ति की आयु। ये एक गलत धारणा है कि केवल पत्नी की उम्र ही महत्वपूर्ण है। जैसे पति की उम्र 45 वर्ष से अधिक होने के कारण शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा में कमी होती है, वैसे ही माता के या महिला के 35 वर्ष से ऊपर होने के कारण महिला के अंडों की मात्रा में कमी और गुणवत्ता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या अनुवांशिक दोष। माता या पिता में से किसी भी एक में या दोनों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने से या क्रोमोसोमल असामान्यताएं होने से भी आईवीएफ फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है खराब ओवेरियन रिस्पॉन्स। कई बार महिलाओं के अंडाशय पर प्रजनन दवाओं और हार्मोनल इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं होता, जबकि वे कई अंडे पैदा करने में सक्षम होती है। आमतौर पर जिन महिलाओं की उम्र 35 से अधिक होती है, उनके एग की जो गुणवत्ता है और मात्रा है उसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक से पूरी ना हुई हो तब भी आईवीएफ असफल हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी, यानी कि कम एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी या फिर एंडोमेट्रियम की परत में ग्रहणशीलता की कमी होने के कारण भी इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है एफएसएच का ज्यादा स्तर। कई बार एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर ज्यादा होने के कारण भी आईवीएफ का सक्सेस रेट घट जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। कई बार ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, अस्थमा, एलर्जी या फिर ऑटो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के कारण भी भ्रूण गर्भाशय में इम्प्लांट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है टेंशन या तनाव। यदि महिला किसी भी तरह के तनाव से या फिर स्ट्रेस से या फिर किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है आईवीएफ असफल होने। नेक्स्ट है गर्भाशय की समस्या। कई बार गर्भाशय के आकार में थिन एंडोमेट्रियम, यूट्राइन सेप्टम, एंडोमेट्रियम मायोसिस, एंडोमेट्रियम पॉलिप, यूटेराइन मायोसिस के कारण असामान्य होता है, जिसके कारण भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल या जीवन शैली। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में धूम्रपान ना करने वाली महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा आईवीएफ की आवश्यकता पड़ सकती है। धूम्रपान करने से गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं और आईवीएफ के सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि दंपत्ति आईवीएफ फेल होने पर क्या करें। तो सबसे पहले तो आईवीएफ फेल होने पर जो दंपत्ति हैं वो अपनी सोच को सकारात्मक करें, पॉजिटिविटी लाएं। जरूरी नहीं है कि एक बार आईवीएफ फेल होने का ये मतलब नहीं है कि दंपत्ति कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। आजकल इतने अनुभवी डॉक्टर हैं, आधुनिक तकनीकों के सहयोग से चिकित्सा पद्धति में सफल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स आईवीएफ की विफलता को पता लगाने के लिए टेस्ट करवाएंगे। जैसे सबसे पहले हो गया हिस्टेरोस्कोपी। गर्भाशय की असमानताओं का कारण पता किया जाता है और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर गर्भाशय में फाइब्राइड या सिस्ट जैसी कोई समस्या डॉक्टर को समझ में आती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको हटाएंगे और फिर आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन। इसमें उत्तेजक दवाइयों की सहायता से एंडोमेट्रियम की ग्रहणशीलता को बढ़ाया जाए। इसके बाद डॉक्टर्स ब्लास्टोसाइट ट्रांसफर का सजेशन भी दे सकते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण 5वें दिन तक ब्लास्टोसिस स्टेज में बढ़ता है। फिर जब इसे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है तो गर्भधारण की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मेडिसिन। अगर एंडोमेट्रियम की परत बहुत ज्यादा पतली है तो उसके विकास और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स कई तरह की मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। मेडिसिन के नाम मैं नहीं लूंगी, वो डॉक्टर्स बेहतर
तरीके से अपने हिसाब से सजेस्ट कर। नेक्स्ट है ICSI, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स को अंडे के साइटोप्लाज्म के अंदर डॉक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डोनर IVF। यदि शुक्राणु और अंडे दोनों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो दोनों के साथ IVF चिकित्सा पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अंडा किसी डोनर महिला से लिया जा सकता है, और अगर शुक्राणु की क्वालिटी खराब है तो शुक्राणु किसी डोनर पुरुष से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिक वजन। कई बार अधिक वजन होने के कारण भी IVF की असफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो दंपत्ति या फिर जो पेरेंट्स प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं वो लेट ना करें, अपनी एज ना बढ़ाएं, क्योंकि 35 महिलाओं की एज और पुरुषों की 45 के बाद में स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी खराब होने या फिर उनकी मात्रा का उत्पादन कम हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो इसको जल्दी प्लान करिए, ये बहुत अच्छी तकनीक है। यह किसी बांझपन से पीड़ित महिला और पुरुष दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी आपकी पसंद के टॉपिक पर या आपको किसी समस्या है उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हैं।